आप सभी को मेरा नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक +1 साइंस से। ये है एडवांटेजेज ऑफ एसआई, यानी जो हमारा एसआई सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, उसके एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस का मतलब क्या होता है, उसके फायदे क्या है, उसके लाभ क्या है, वो हमारे लिए इजी कैसे, आसान कैसे है। तो समझते हैं इसके एडवांटेजेस। देखो, हमने कल पढ़ा था कि जो एसआई सिस्टम है इट इज बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो उसी से हमारे पास में एक ये फायदा आता है, पहला, इसका जो पहला एडवांटेज है वो क्या है कि एस आई इज ए कोरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। एस आई क्या है? कोरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। अब ये जो वर्ड है कोरेंट, इससे मतलब क्या है, हम यूं कह सकते हैं कि वी नो दैट एसआई सिस्टम इज बेस्ड ऑन सर्टेन सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। जैसा हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि ये जो एसआई सिस्टम इट इज बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। तो अब जो हम यहाँ बात कर रहे हैं इट इज कोरेंट सिस्टम। तो कोरेंट का मतलब क्या है कि ये जो हमारा एसआई सिस्टम है इट इज बेस्ड ऑन सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। अब इस सेट से हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को निकालना है, तो हम इन फंडामेंटल यूनिट को ही आपस में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के द्वारा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को निकाल सकते हैं इन फंडामेंटल यूनिट्स का प्रयोग करके। कहने का मतलब मेरा क्या है कि देखो, जब हम बात करते हैं डेली लाइफ में तो हमारे पास में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं और उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए अलग अलग यूनिट डिफाइन करना, अलग अलग यूनिट को मतलब सभी की अलग अलग यूनिट डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा सेट है, इसी सेट में से जो यूनिट्स को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के द्वारा बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज बच जाती हैं उनकी यूनिट को हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी है स्पीड। वी नो दैट स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस के लिए जो यूनिट है ऐसा यूनिट कौन सी होती है? मीटर। टाइम के लिए सेकंड। तो स्पीड की जो यूनिट आ गई वो क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकंड। तो मीटर क्या थी? एक फंडामेंटल यूनिट है। सेकंड क्या है? कि फंडामेंटल यूनिट है। मीटर को सेकंड से भाग किया, हमारे पास में स्पीड की यूनिट आ गई। मान लो इसी प्रकार से हम एक्सीलरेशन की बात करते हैं। आगे अगले वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी के लिए यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम के लिए सेकंड क्या बन गई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कोरेंट का मतलब क्या हुआ कि देखिए, देखो हमने यहाँ पर सिर्फ मीटर और सेकंड को यूज किया, यहाँ पर भी मीटर और सेकंड को यूज किया, तो हमने कोई नई चीज याद नहीं करी। अगर स्पीड के लिए अलग से कोई यूनिट बनाते, एक्सीलरेशन के लिए अलग से कोई यूनिट बनाते, तब क्या होता कि बहुत ज़्यादा यूनिट्स हो जाती और उन सभी को याद करना, सभी को डिफाइन करना दैट वुड बी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो उस सिस्टम को आसान करने के लिए एसआई सिस्टम में से हम क्या करते हैं, यूनिट्स को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के द्वारा हमारी जो बाकी फिजिकल क्वांटिटीज रह जाती हैं उन सभी की यूनिट को हम निकाल सकते हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि इट इज ए कोरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो कोरेंट सिस्टम का मतलब समझ गए क्या हुआ कि इट इज बेस्ड ऑन सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट। एसआई सिस्टम है वो फंडामेंटल यूनिट के सेट के ऊपर बेस होता है। अब इन फंडामेंटल यूनिट्स में से ही हम यूनिट्स को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के द्वारा बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज रह जाती हैं उनकी, जैसे मैंने दो एग्जांपल लिए, स्पीड है, एक्सीलरेशन है, उसके बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, सभी की यूनिट्स को हम इनके द्वारा निकाल सकते हैं। तो ये तो था पहला फायदा। सेकंड, इट इज ए रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब हम यहाँ समझते हैं इसका मतलब क्या है कि इट इज ए रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और देखो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि रैशनल का मतलब यहाँ पर क्या है कि एसआई सिस्टम के अंदर फॉर वन टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फॉर वन टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वी डिसाइड वन यूनिट। एक ही प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी के लिए एसआई के अंदर केवल एक यूनिट को डिफाइन कर रखा है। फॉर एग्जांपल
यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट ऑफ एनर्जी ये कहते हैं कि फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। किसी भी प्रकार की एनर्जी हो एसआई सिस्टम के अंदर हमने उसकी एक यूनिट डिफाइन कर रखी है, वो क्या है, जूल। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, जो भी एनर्जी है हर प्रकार की एनर्जी के लिए एक यूनिट डिफाइन कर रखी है, वो जूल। लेकिन अब दूसरे सिस्टम की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे हम सिस्टम लेते हैं एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम के अंदर यदि हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, एमकेएस सिस्टम के अंदर मैकेनिकल एनर्जी को हम मापते हैं जूल में। हीट एनर्जी की बात करें, हीट एनर्जी को मापते हैं कैलोरी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करते हैं वाट आवर में। अब देखो हम दोनों का डिफरेंस समझते हैं कि एसआई के अंदर यूनिट ऑफ एनर्जी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी वी हैव ओनली वन यूनिट जूल। जबकि हम एमके सिस्टम की बात करते हैं तो एमके सिस्टम में देखो फिजिकल क्वांटिटी एक ही है, कौन सी क्वांटिटी है, एनर्जी, लेकिन उसकी टाइप अलग अलग होगी। मैकेनिकल एनर्जी के लिए अलग से यूनिट है, हीट एनर्जी के लिए अलग से यूनिट कैलोरी डिफाइन कर रखी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए अलग से यूनिट वाट आवर। इसका मतलब एनर्जी की जितनी टाइप है उतनी ही यूनिट्स को डिफाइन करना। सो इट इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू एसआई। सो एसआई इज ए रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एसआई के अंदर हम एक ही प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिट को डिफाइन करते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। नेक्स्ट एडवांटेजेस, इट इज ए मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। तो मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट से यहाँ पर क्या मतलब, देखो इट इज मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हम जब मैट्रिक की बात करते हैं तो वी कैन से दैट इन एसआई सिस्टम के अंदर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ यूनिट्स आर एक्सप्रेस्ड इन पावर ऑफ 10। हम यूनिट के मल्टीपल या सब मल्टीपल, मतलब छोटी यूनिट या बड़ी यूनिट कन्वर्ट करनी हो हमें एसआई के अंदर, तो हम इनको 10 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज वेरी इजी टू कन्वर्ट इन पावर ऑफ 10। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं 1 मीटर, एसआई के अंदर लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर। 1 मीटर से हम छोटी यूनिट निकालते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर को 10 की पावर में हमने एक्सप्रेस कर दिया 10⁻² सेंटीमीटर। इसी प्रकार से यदि हमें बड़ी यूनिट बनानी होती, मीटर के किलोमीटर बनाने होते हैं, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देते, दैट इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर। लेकिन एसआई से हम किसी दूसरे सिस्टम से बात करते हैं, जैसे हमें 1 मीटर लेंथ को हमें एफपीएस फुट पाउंड सिस्टम में मेजर करना होता है। हम इस सिस्टम की बात करते हैं, लेंथ हमारे पास में 1 मीटर है और इसको हम यदि एफपीएस सिस्टम में बात करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 39.37 इंचेस। और ये कहते हैं कि 1 मीटर के अंदर 3.28 फीट। यहाँ पर देखो कहीं पर भी 10 की पावर्स में नहीं है। सो इट इज ये कहते हैं वी कैन से दैट इट इज हार्ड एज कंपेयर टू मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम की तुलना में यहाँ पर कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ 10 की पावर्स में नहीं है, यहाँ पर फ्रैक्शन में आता है। जैसे हमने 1 मीटर को सेंटीमीटर में इजीली कन्वर्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर हम यदि हम एफपीएस सिस्टम को यूज करके कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर दैट इज इक्वल टू 39.37 इंचेस और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तब हमारे पास में अब इस तरीके से हम 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसकी तुलना में ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो हम कह सकते हैं कि जो एसआई का है मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। तो देखो मैट्रिक का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि हम पावर्स को
10 जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स को हम 10 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फोर्थ इज इट इज अब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई क्या है? अब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट है। अब इस अब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब्सोल्यूट सिस्टम मींस देयर आर नो ग्रेविटेशनल यूनिट्स। जब हम एब्सोल्यूट सिस्टम की बात करते हैं तो वी कैन से दैट कि एसआई के अंदर ग्रेविटेशनल यूनिट्स नहीं है। दैट या यूं कहते हैं कि देयर इज नो रोल ऑफ जी फैक्टर। जी का मतलब यहाँ पर क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम ये कह सकते हैं कि ये जो जी फैक्टर है, जी फैक्टर मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम यहां से एलिमिनेट कर देते हैं। इस जी को क्या करते हैं? इस सिस्टम में से एलिमिनेट कर देते हैं, सिस्टम को सिस्टम में से निकाल देते हैं। तो वी कैन से दैट कि इट इज अब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। तो अब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट को हम दूसरे तरीके से समझते हैं। एक तो बात मैंने क्या बताई है कि देयर आर नो ग्रेविटेशनल यूनिट्स। एसआई के अंदर जब हम अब्सोल्यूट की बात करते हैं तो जो ग्रेविटेशनल यूनिट है इनको अवॉइड कर देते हैं, ये जो जी फैक्टर है इसको एलिमिनेट कर देते हैं। मींस जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है दैट इज नॉट काउंटेड, या इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन यूनिट इज नॉट काउंटेड। तो हम वी कैन से दैट कि यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, इनको हम बेस यूनिट लेते हैं। जब अब्सोल्यूट सिस्टम की बात करते हैं तो अब्सोल्यूट सिस्टम के अंदर यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम दीज आर बेस यूनिट्स। जबकि यदि हम ग्रेविटेशनल यूनिट्स की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल यूनिट्स में बेस यूनिट हम क्या लेते हैं? यूनिट्स ऑफ लेंथ, टाइम एंड फोर्स। यूनिट्स ऑफ लेंथ, टाइम एंड फोर्स आर टेकन एज बेस यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इफ वी काउंट ग्रेविटेशनल यूनिट देन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉडी इज काउंटेड। फॉर एग्जांपल यदि हमें फोर्स यूनिट निकालनी है तो हमें उस बॉडी के ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट क्या होगा इसको कंसीडर करते हैं, तब ग्रेविटेशनल यूनिट काउंट की जाती है। अब्सोल्यूट सिस्टम के अंदर देयर इज नो रोल ऑफ ग्रेविटी। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप ऑन वाचिंग। और हाँ, अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहे। थैंक्स अगेन।